हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना वायरस बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों और गांवों तक फैल चुका है। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जगहों पर गंगा नदी में लाशें तैरती नजर आ रही थी। कभी बिहार के बक्सर में तो कभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कानपुर में गंगा नदी से लाशें मिली। आज भी गाजीपुर में गंगा नदी में लाशें तैरती दिखी हैं। कोरोना काल में लोग अपनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। गंगा नदी में बह रही लाशें जहां एक तरफ लोगों को दुख और दर्द उनका बयां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों में फैल चुके कोरोना की कहानी कह रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग की। यहां गांव में कोरोना को मात देने के लिए कई बड़े फैसले भी इस मीटिंग में किए गए। तो उधर योगी सरकार ने भी गांव में कोरोना को रोकने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको अस्पताल में तब्दील करने की बात कही है। तो आज का मुकाबला में बात हम गांवों की करेंगे, ग्रामीण इलाकों की करेंगे। गांवों को कोरोना महामारी से कैसे बचाया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करवा दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जी हैं। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील सिंह सज्जन हैं और जेडीयू के प्रवक्ता माधवानंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सरदार आरपी सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज फिर से गाजीपुर में गंगा नदी में शव तैरते हुए मिले हैं। बहुत ही दुखद है ये सारी की सारी स्थिति। इस बार हमने देखा, पिछली बार जो ग्रामीण अंचल थे वो बचे हुए थे, लेकिन इस बार गांवों में कोरोना तेजी से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। कहां चूक हो रही है सर, कहां गलती हो गई? देखिए, इसमें कुछ शक नहीं है कि इस बार कोरोना की मार गांव तक जा रही है। पिछली बार ये सब नहीं था और उसके चलते हुए हमारी जो गांव की, जो हमारी ग्रामीण अंचल की जो स्थिति है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमको सबको जानकारी है। वो ये सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश भर में जिस मध्य प्रदेश की बात करें, एक आधा कुछ प्रदेश छोड़ दें, बेशक वो केरल हो, विपक्षियों का प्रदेश है, परंतु है वहां थोड़ा इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, परंतु पूरे देश भर में दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार वहां पर ठीक चिंता हो और वहां पर किस प्रकार से घर घर जाकर वहां पर लोगों तक संपर्क किया जाए और लोगों को दवाई की जो सुविधा देनी है या जो टेस्टिंग की सुविधा देनी है, उस सबकी चिंता भी वहां की जा रही है। यूपी के लिए स्पेसिफिकली बताऊं तो अभी WHO ने भी हाल में उनके, मैं ट्विटर हैंडल आज देख रहा था, उन्होंने कोई 10,000 हाउस होल्ड का सर्वे किया है ग्रामीण अंचल में और उन्होंने पाया कि यूपी सरकार की ओर से लगभग 1,48,610 टीम्स नीचे उतरी हुई हैं, जो कि घर घर जाकर, गाँव में जाकर लोगों को चेक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं किस प्रकार उनको उनकी चिंता हो, इसकी चिंता। मैं एक बात पूरी करूँ और 21,242 कुछ सुपरवाइजर की, मैं नहीं कह रहा, WHO का डेटा कह रहा है कि ये उनके ट्विटर हैंडल से मैंने लिया है जो जानकारी दी है। तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी है कि किस प्रकार हम हर घर तक मेडिसिन किट पहुंचाएं, दवाइयां पहुंचाएं वहां पर, और वहां पर जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनकी टेस्टिंग हो सके और उनको आइसोलेशन किस प्रकार किया जाए और फिर उनकी किस प्रकार उनको अलग से रखा जाए, या उनकी ओर माइक्रो प्लानिंग कैसी की जाए, उनकी डे टू डे लेवल पे कैसे मॉनिटरिंग हो। सरदार आरपी सिंह साहब, क्राइसिस मैनेजमेंट चलिए अब अच्छे से हो रहा है, सरकार के सारे कंसर्न में बातें आई हैं, अब अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये क्राइसिस ना होते शायद 1 साल भर में उसके लिए कुछ होना चाहिए था। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभय दुबे जी, आपके तमाम जो बड़े नेता हैं, ट्विटर हैंडल उनके अगर मैं चेक करूं, कोई कहता है कि जिनकी जवाबदेही है वो छिपे बैठे हैं, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली कब तक। क्या सिर्फ ये सब बातें ट्विटर पर करने से काम पूरा हो जाता है विपक्ष का? मुझे बताइए फिर, नीति तो बताए मोदी सरकार की, क्या नीति है उसकी इससे लड़ने की। आपने लव अग्रवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 734 जिले हैं, जिनमें से 301 जिले ऐसे हैं जिनमें 20% से अधिक इन्फेक्टिविटी रेट है और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां 50% से अधिक हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सारे ग्रामीण जिले हैं। मोदी सरकार ने अगर अपना खुद का सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट देखी होती, जिसमें उन्होंने बताया था कि 69.9% ग्रामीण एरिया में इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं छोटे से 2 उदाहरण देता हूं। मोदी जी गुजरात प्रांत से आते हैं और उत्तर प्रदेश का अपने आप को बेटा बताते हैं, वहां से सांसद हैं। गुजरात में हालात यह है कि जो 23 अप्रैल तक 1,98,902 टेस्ट हो रहे थे, वो घट के आज 14 मई को हो गए 1,29,208।
एक बड़े अखबार ने, दिव्य भास्कर ने एक सर्वे किया है, उसने कहा कि 1 मार्च से लेकर 10 मई तक गुजरात प्रांत में 1,23,000 मृत्यु रजिस्टर्ड की गई है सरकार के द्वारा। और कोविड की डेथ कितनी बताई जानते हैं आप? सिर्फ 4,218 डेथ बताइए। तो ये सच्चाई बयान करता है। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उस पर भी नजर डाल लीजिए। गुजरात में कल 14 मई को सिर्फ 39,032 वैक्सीन लगे हैं। जो 1,46,000 थे वो घटकर 39,000 आ गया। आखिरी बात मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही कहा, मां गंगा बहुत पीड़ा से गुजर रही है। उसके आंचल में हजारों उसके बच्चों की शत विक्षत लाश बह रही है। अब आप उत्तर प्रदेश का हाल जान लीजिए। जो 2,97,000 टेस्ट थे वो घटकर 2,63,000 आ गए। वैक्सीनेशन का ये हाल है कि 14 मई को 1,75,000 लगे, जहां पर 7,30,000 वैक्सीन लगते थे। इंडिया में भी इन्होंने पूरे समूचे भारत में ये हुआ है कि जो टेस्टिंग है वो घटा दी है। 1,82,422 टेस्ट कम हुए हैं 13 मई की अपेक्षा 14 मई को। और ये कह रहे हैं केसेस कम हो गए। असली बात ये है, देखिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है पंकज जी हिंदुस्तान के पास वैक्सीन का। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। और इनकी अदूरदर्शिता के कारण, क्योंकि इन्होंने समय रहते स्पुतनिक और फाइजर को अनुमति नहीं दी, फरवरी और अप्रैल में 2 बार वापस लौटा दिया उन लोगों के प्रस्ताव को। नहीं तो आज हम लोग बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन कर पाते। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आगे हिस्से में बताऊंगा, जिस भी राष्ट्र ने अधिक वैक्सीनेशन किया है वहां उसके केसेस कम हुए और पॉपुलेशन। अबे जी, मैं चाहूंगा एक बार मैं सभी जितने हमारे साथ मेहमान हैं उनका रिएक्शन ले लूं, फिर हम इस डिबेट को खोलेंगे। सुनील कुमार साजन, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जरा ये बताइए कि इस बार ग्रामीण अंचल जो हैं वो सबसे ज्यादा इस दूसरी लहर में प्रभावित हो रहे हैं, क्या कारण लगता है आपको? नहीं पंकज जी, मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि कोरोना गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो चुनाव आयोग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको जब प्रतिबंध लगाना चाहिए था, जब आपको कर्फ्यू लगाना चाहिए था, जब आपको लॉकडाउन पे जाना चाहिए था, तब प्रधानमंत्री जी कहां जा रहे थे? लाखों लोगों की भीड़ में जा रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्या आप भूल गए थे 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी जब आप बंगाल में लाखों लोगों के बीच जा रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भूल गई थी, उनके मंत्री भूल गए थे? सुनील कुमार साजन, पिछले साल 24 मार्च को केवल 536 केसेस थे और आईएमए की रिपोर्ट थी। लॉकडाउन लगा दिया गया था तो तमाम जो राज्य सरकारें उन्होंने एतराज जताया था, असंवैधानिक कह दिया था। देखिए, सरकारों के एतराज जताने से आप मान गए थे क्या? आपने तो फैसला लिया। और जो सबसे बड़ी बात है, गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया। टेस्ट है नहीं, दवा है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, अस्पतालों में बेड है नहीं। और तब नहीं है जब आपको मौका मिला। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को 1 साल का मौका मिला कि आप कोरोना से लड़ने के लिए आपने क्या इंतजाम किए? आपने ऑक्सीमीटर में घोटाला कर लिया, सैनिटाइजर में घोटाला कर लिया, खाने में घोटाला कर लिया, दवाइयों में घोटाला कर लिया। और इस बात को हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक रखा, प्रूफ किया कि उत्तर प्रदेश इकलौती ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी इकलौते ऐसे देश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महामारी में भी बेईमानी कर ली। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, खिलाफ कोई कार्रवाई जी मैं आपके पास आऊंगा। जरा मैं माधव जी के पास चलता हूं। माधव जी, बिहार में मैं देख रहा था पिछले 3 दिनों से हालांकि नंबर कम हुए हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है आपको कि बिहार भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है इस बार? हम ग्रामीण अंचलों की अगर खासतौर पर बात करें, पटना के अलावा, क्या कारण आपको लगता है? पंकज जी, देखिए वैश्विक महामारी है और यह कहने में मुझे कहीं हिचकिचाहट नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। वहाँ हम लोग को ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इस बार जो महामारी है वो गांव-गांव तक फैल चुका है। जहां तक आपने बिहार के संदर्भ में बात की तो बिहार भी इससे अछूता नहीं है, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। फिर भी हम लोग शिकवा शिकायत में विश्वास नहीं रखते। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सीखने की जरूरत है। मैं केंद्र सरकार पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से जितना सहयोग राज्यों
को मिलना था वो सभी राज्यों को मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है कि वहां एनडीए की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या किसी तीसरे पार्टी की सरकार है। सबको समान रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राज्य और सभी देशवासी एक समान जैसे हैं, ये हम लोग को समझने की जरूरत है। इस महामारी में राजनीति नहीं करने की जरूरत है, एक निगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। माधव जी, कितने साल से आपकी सरकार है बिहार में, जरा ये बताइए। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या केंद्र की बनती है, राज्य सरकार की? पंकज जी, मैंने पहले ही कहा कि कमोबेश पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों की मैं बात कर रहा हूं जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। चाहे दिल्ली की आप बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की बात करें, कहीं की बात करें और बिहार की भी बात करें, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ पटना और मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। वहां कम काम हुए हैं, तो जो ग्रामीण इलाकों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की आवश्यकता है। और अब यह महसूस हो रहा है, जब कोविड का संक्रमण गांव गांव तक फैल गया है, तो निश्चित रूप से अब महसूस हो रहा है कि वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस रूप में डेवलप होना चाहिए था, अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाया। जहां तक आपने बिहार की बात की, बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है, अधिक टेस्टिंग से लेके, ट्रीटमेंट से लेके और ट्रेसिंग से लेके, इस तीनों बिंदु पे काम कर रहा है। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि दूसरा लॉकडाउन हम लोगों ने स्टार्ट किया है बिहार में, संक्रमण का रेट काफी कम हुआ है बिहार में, सफलता हम लोग को मिली है। कोरोना के पहले फेज में भी बिहार सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से माधव जी, मैं एक जगह का आपको बता दूं, मुंगेर के बारे में, अफजल नगर पंचायत, 15 दिन के अंदर 10 मौतें। जी पंकज जी, मैं कह रहा, मैं मान रहा हूं इस चीज को। इस बार का जो महामारी है गांव गांव तक फैल चुका है और गांव में हम लोग की जैसी समस्याएं हैं, इसीलिए हाई कोर्ट के भी कई दिशा निर्देश आए हैं। कल भी माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कई दिशा निर्देश दिया है कि जो पंचायत के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके गांव में किसी की मृत्यु होती है तो तुरंत इमीडिएट इन्फॉर्म करें, कि जिससे सरकार को भी पता हो कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और जब तक ये कोरोना के जंग में हम लोग के लिए एक एक जान महत्वपूर्ण है, एक एक जैसे बिहारवासी या भारतवासी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की भी यही सोच है। चलिए राज्य सरकार। आरपी सिंह साहब, अब जरा मैं डिबेट को खोलना चाहूंगा। आप सीधे सीधे, अभी सुनील कुमार साजन ने कहा कि गांव ग्रामीण इलाकों तक अगर पहुंचा है कोरोना इस बार, तो सीधे सीधे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और मैं जिम्मेवार और महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेवार है, पूरे देश में कोरोना फैलाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जिम्मेवार है, जहां के मुख्यमंत्री असम में चुनाव में बिजी थे और वहां पे पॉजिटिविटी रेट जिलों में 70% से ऊपर थी। मैं ये बोलूं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा डेथ रेट हो रही है, फर्टिलिटी सबसे ज्यादा पंजाब में हो रही है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, वो जिम्मेवार है। अखिलेश यादव बंगाल में चुनाव में नहीं गए क्या? वहां भाषण नहीं किया उन्होंने क्या? या दूसरी बात मैं पूछता हूँ, यहाँ शिकायत को अपने ट्रैक्टर पर बैठाकर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जगह जगह पे पंचायत नहीं कर रहे थे क्या? राजस्थान के अंदर कौन जिम्मेवार है? क्योंकि वहां पे महापंचायत कराई गई। और ये इसकी अगर आप पूरी जानकारी मैं आपको डेटा भेज दूंगा कि समझिए, ये जो इस समय चल रहा है उसके पीछे मूल कारण है, जो उत्तर भारत में जो है उसका मूल कारण है ये महापंचायतें कराई गई। वो बेशक यूपी में कराई गई, वो बेशक हरियाणा में कराई गई, बेशक वो राजस्थान में कराई गई, बेशक वो पंजाब में कराई गई। वो आप लगातार फैला रहे, क्योंकि ये जो जीन है इस समय, ये जो म्यूटेंट है, ये यूके म्यूटेंट है और यूके म्यूटेंट यहीं से निकला है सारा मेजर, ये सबको जानकारी है। परंतु नहीं, समय क्या है, इनको राजनीति करनी है। मैं इनसे पूछूं, अभी चर्चा कर रहे थे कि वहां पर घोटाले हुए, अरे जिन्होंने टूटियां चोरी की अपने घरों की, सरकारी घरों की, नलके चोरी करके ले गए, वो क्या बात करने जा रहे हैं? और अगर कोई है तो साबित कर दीजिएगा कोर्ट में जाकर, मैं जिम्मेवारी लूंगा जी। आरपी सिंह साहब, और सारी दुनिया ने देखा था, एक बात कर लीजिए, सारी दुनिया ने देखा प्रकार से इन्होंने टूटियां चोरी की वहां पर, और फिर ये जाकर बात करते हैं, तो असल में अच्छी बात नहीं है। ये समय है छीछा लेदर का नहीं, आपस में मिलकर लड़ने का। और ये जो राहुल गांधी रोज सुबह सुबह आकर एक देश के मुंडेर पर काव करते हैं ना, उससे होने वाला नहीं है। वो पॉजिटिव सिचुएशन है अपने, आप बाकी छोड़िए, राजस्थान में चिंता करें, पंजाब की चिंता करें, जहां महाराष्ट्र में उनकी जहां की सरकारें, वहां बताए ना वहां परफॉर्मेंस क्या है उनकी। आरपी सिंह साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, इसलिए सीधे सीधे जवाबदेही आपकी भी बनती है। देखिए जिस तरह से लाशें मिल रही हैं गंगा नदी के किनारों पे, और 2000 शव मिले, और फिर आज फिर गाजीपुर का मैंने आपको किस्सा बताया है कि किस तरह से वहां पर आज फिर से शव मिले हैं। नहीं लगता आपको कि अब कुछ होना चाहिए, मतलब ग्रामीण अंचलों में इस तरह की जब खबरें आ रही हैं तो? पंकज, आप उत्तर प्रदेश की बात सिर्फ मत करिए, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। वो आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और राजस्थान हो, सब जगह ग्रामीण अंचल में दिक्कत है। और ये नहीं कि मैं अपने ऊपर, हम अपनी पार्टी या अपने ऊपर लेता हूँ, परंतु एक बात समझिए,
ये जो हेल्थ है स्टेट सब्जेक्ट है, वो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का है, अगर राजस्थान है तो राजस्थान का है। परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई 2-3-4 साल में खड़ा नहीं होता, डेवलप नहीं किया जाता, कई साल लगते हैं और कई सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया, ये मैं मानता हूँ। वो राज्यों की सरकारें हो, वो केंद्र सरकार हो, उतना जितना फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जाना गया था, परंतु हेल्थ बेसिकली राज्य का सब्जेक्ट है और वहां पर राज्य सरकारों को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की चिंता करनी चाहिए। अबे दुबे जी देखिए, यहाँ पर आरपी सिंह साहब ने 3 स्टेट्स आपकी गिना दी जहां आपकी सरकार है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिया, राजस्थान का जिक्र कर दिया, पंजाब का भी जिक्र कर दिया। स्टेट भी गिना रहा हूं, मैं यूपी भी गिना रहा हूं, मैं यूपी को भी छोड़ रहा हूं, उसमें मैं इसमें मध्य प्रदेश को नहीं। चलिए सब बराबर आएंगे। जी पंकज जी, बुनियादी बात समझनी पड़ेगी। ये बार बार जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इसलिए, बिल्कुल ये झूठी बात है। अमेरिका, इटली जैसे देश वो कोलैप्स हो गए, क्यों हो गए ये समझना चाहिए। भारत की सरकार को लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और राष्ट्रीय संस्थाएं आगाह कर रही थी कि दूसरी वेव आने वाली है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने कहा था कि अमेरिका के ठीक 3 महीने बाद आपकी दूसरी वेव आएगी। अमेरिका में जून जुलाई में फर्स्ट वेव आई, हमारी सितंबर में फर्स्ट वेव आई, अमेरिका की दिसंबर जनवरी में दूसरी वेव आई, हिंदुस्तान की अब मार्च अप्रैल में आएगी, इसको इग्नोर किया। आईसीएमआर की रिपोर्ट दबा दी। आईसीएमआर ने कहा था कि 30 करोड़ लोगों तक इंफेक्शन हो गया है। फरवरी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। इन लोगों ने सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी कंसिस्टेंटली आप काम नहीं करेंगे तो 58 करोड़ लोगों तक ये इंफेक्शन फैलेगा। बड़ी बात क्या है, क्यों केंद्र सरकार जिम्मेदार है ये समझना चाहिए। केंद्र सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि कोई राज्य सरकार के पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का अधिकार नहीं है। अबे जी मैं राजस्थान का जिक्र करना चाहूंगा। 5825 लोगों की मौत हुई है, बड़ी तादाद में ग्रामीण है। छत्तीसगढ़ में भी गांवों की अगर हम इस बार बात करें तो सबसे बड़ी संख्या वहीं पे है कोरोना पॉजिटिव केसेस। पंकज जी आखिरी में मैं बिल्कुल इसके बाद 10 सेकंड वही बात करूंगा, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। देखिए एक बड़ा विषय समझना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी केंद्र सरकार ने नियंत्रित कर रखी। उन्होंने समय रहते दूसरी वैक्सीन को अनुमति नहीं दी। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन घटा, सरकार ने इंटरव्यू नहीं किया। 38,80,000 रेमडेसिविर हर मंथ बनते थे। ऑक्सीजन की मैपिंग समय पर नहीं की मोदी सरकार ने। जहां तक महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार खुद कहती है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में देश का सबसे अधिक 14% हो गया, राजस्थान में 12% हो गया, महाराष्ट्र में 8.4% हो गया। ये मोदी सरकार कह रही है कि टेस्टिंग महाराष्ट्र ने बढ़ा ली अपेक्षाकृत। उनके 2,50,784 टेस्ट हुए जो 2,17,000 थे, उससे उन्होंने उसको रैंप अप कर लिया। छत्तीसगढ़ ने अपनी टेस्टिंग बढ़ा ली, राजस्थान ने बढ़ा ली। राजस्थान की तो सार्वजनिक रूप से मोदी जी ने प्रशंसा की। मैं कांग्रेस शासित राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ये मानते हैं ये लोग, लेकिन चूक कहां हो गई? चूक ये हो गई कि 21 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव की मीटिंग ली। सारी संस्थाएं कहती रही कि इस महामारी की आग में हम झोंकने जा रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकारें गुहार लगाती थी, पता लगता था प्रधानमंत्री जी रैली में। 20/5/2020 से प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 11 मीटिंग की राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ और 2 महीने में 33 रैलियां कर दी। यही चूक हो गई। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले रही है, अगर इस समय लिया होता तो ये बात। चलिए आपने कम से कम ये तो माना कि अब केंद्र सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है। माधव आनंद जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं सुनील सिंह साजन के पास जाऊं। जी आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट जरा। माधव आनंद जी जरा ये बताइए कि बिहार में अब एक भी मौत ना हो ग्रामीण अंचलों में, उसके लिए उस दिशा में जो राज्य सरकार है वो क्या काम कर रही है? देखिए जहां तक राज्य सरकारों की बात है, राज्य सरकार सीमित संसाधन के बावजूद भी, क्योंकि बिहार एक सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, हम सबको पता है कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन बिहार का, उसके बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ग्रामीण इलाकों में जितने भी जिला है वहां के जो अस्पताल है, सदर अस्पताल है, उसको दुरुस्त करने का काम हम लोगों ने किया है। ऑक्सीजन सप्लाई की और कई जिलों में तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी व्यवस्था की जा चुकी है। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं हो। ग्रामीण इलाके में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त न हो, जो मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया कि लगभग कमोबेश पूरे भारतवर्ष में वही स्थिति है, लेकिन फिर भी हम लोग के ग्रामीण इलाकों में अभी भी उस रूप में संक्रमण। माधव जी कितने सालों से आपकी सरकार है बिहार में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बार बार बात कर रहे हैं तो वो अब तक इंप्रूव हो जाना चाहिए था।
मैंने इंप्रूवमेंट तो काफी हुआ है, मैं पंकज जी मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की मैं अभी, जब आपने चर्चा ही स्टार्ट की ग्रामीण इलाकों से स्टार्ट की, तो मैंने क्या कहा, पूरे भारतवर्ष की कमोबेश यही स्थिति है। यूपी लो, आप ले लो, बिहार ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो। कुछ दिन पहले मेरे साथ छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए थे डिबेट में, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी यही कहा कि ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास साधन नहीं है, हम लोग के पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो कमोबेश पूरे भारतवर्ष की वही स्थिति। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिकवा शिकायत का वक्त नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सीखने की जरूरत है। कहीं अगर कमियां हम लोगों से रही है, और सब लोग दोषी हैं, मैं बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हम सब लोग दोषी हैं। हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, कोविड जो गाइडलाइंस बनाए गए थे उसको एकदम इग्नोर किया। होली में हम लोगों ने किस तरह किया, उसी का परिणाम है। इसीलिए किसी एक राज्य, किसी एक पॉलिटिकल दल को, पॉलिटिकल पार्टी को दोषी ठहराना मुझे लगता है। आपकी बात पर अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आरपी सिंह साहब को भी कुछ कहना है, लेकिन सुनील साजन, आज प्रधानमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की उसमें उन्होंने कुछ बातें कही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकमात्र जो सॉल्यूशन है, उपाय है, वो ये है कि स्वास्थ्य केंद्र खुलें, जागरूकता लाई जाए, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो और आइसोलेशन सेंटर्स खोले जाएं और वैक्सीन को लेकर जो गलतफहमी है वो दूर हो। कितनी अच्छी बात है। यानी स्टेट और सेंटर का अगर सामंजस्य रहेगा तो बहुत अच्छे से ये काम हो पाएगा और शायद फिर ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से अब ये लगातार कोरोना फैल रहा है उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, बिल्कुल करते हैं पंकज जी। देखिए, अच्छी बात करना अलग की बात है और अच्छा काम करना, अच्छी बात तो प्रधानमंत्री जी पिछले 1 साल से कर रहे हैं। हालांकि बात तो वो पिछले 7 साल से कर रहे हैं, काम तो कुछ किया नहीं। लेकिन अगर मैं कोरोना की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा समय मिला 1 साल का, और इतने ईमानदार प्रधानमंत्री जिनको पूरा आरएसएस और बीजेपी कहती है कि देश में ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री आया ही नहीं, जो पीएम केयर फंड में बताने नहीं चाहता कि कितना पैसा है, वो बताना ही नहीं चाहता है कि हमने कितने वेंटिलेटर खरीद लिए। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि अब गांव में कोविड हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। अब यह बात दिमाग में आई जब गांव-गांव लोग मरने लगे, जब नदियों में लाश मिलने लगी, शमशान घाट पर लाइन लगने लगी, तब यह दिमाग में आई कि कोविड हॉस्पिटल बनने की जरूरत है, ऑक्सीजन प्लांट लगने की जरूरत है। और अभी मैंने उत्तर प्रदेश का सच कह दिया तो बीजेपी प्रवक्ता को मिर्ची लग गई। अरे चोर हो तो स्वीकार करो कि चोर हैं। अरे बेईमानी कर ली, महामारी में लूट कर ली, और हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं। आपकी भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपकी सरकार ने क्या किया था जब आप पावर में थे? आप झूठे बहुत। सुनील सिंह साजन साहब, जब आपकी सरकार थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? हम ठीक बात, हम जिस पॉइंट पे आना चाह रहे थे आपने वही सवाल कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जिन अस्पतालों में इलाज मिल पा रहा है वो अखिलेश यादव जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो गांव में पीएससी सीएससी हैं, उनको किसने दिया? एम्बुलेंस किसने दिया? उत्तर प्रदेश में जितनी भी, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी इस 1 साल में जहां जहां उन्होंने फीता काटा है, हालांकि 4 साल में जितने फीते काटे हैं सब अखिलेश यादव जी का काम है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर कोई शिकायत है? आप बना रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कोई शिकायत है? सुनील सिंह साजन साहब, कमरा नहीं बनाया इन लोगों ने। वैक्सीनेशन को लेकर कोई शिकायत है आपकी? जी देखिए, हम केवल ये कह रहे हैं कि आप देखिए क्या है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही नो टेस्ट नो कोरोना, आप टेस्ट मत करिए कोरोना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑफ द रिकॉर्ड जिलों में और बड़े अस्पतालों में यह कह रखा है कि सीरियस कैंडिडेट कोई होगा तो एडमिट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। अरे इससे बड़ा कोई पाप होगा? मानवता के खिलाफ कुछ होगा? कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काला बाजारी मानवता के खिलाफ है। और जो भ्रम फैलाया अखिलेश यादव ने बीजेपी का टीका बोलकर, उसका क्या? लेकिन कोविड में हजारों लोगों के बीच जाना मानवता के खिलाफ नहीं है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? और जो भ्रांति फैलाई, जो सुनील सिंह साजन भ्रम फैलाया अखिलेश यादव ने बीजेपी का वैक्सीन बोलकर, उसका क्या? नहीं, कहां भ्रम फैलाया? उन्होंने साफ किया, भ्रम तो टीवी ने फैलाया। उन्होंने तो देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। गलती पंकज जी आपकी है। अरे आरपी सिंह साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है इस बहस पर। इस बहस को हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना जो है वो अब ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में फैलता जा रहा है और ये मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि गंगा नदी में पिछले
एक हफ्ते से लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी और इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब, आपकी सरकार के बारे में लगातार जो तमाम राज्य सरकारें, खासतौर पर अगर मैं विपक्ष की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आंकड़ों में जो है अप्रत्याशित कमी दिखाने वाली सरकार कहा जा रहा है आपकी सरकार को। देखिए, जहां तक टेस्टिंग की बात है, बहुत थोड़ी सी गिरावट हुई है। हम कुल मिलाकर 10 या टेस्टिंग की गिरावट हुई पूरे देश में। उसका कारण लॉकडाउन है, तो कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया, उसके अंदर टेस्टिंग में थोड़ी गिरावट हुई है, कि मैं इसको मान्य करता हूं। तो ये नहीं कि कोई केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कि पुश में कमी, परंतु जो असल में बात जो मैं मेरे मित्र बीच में अभी छोड़ गए, सर आपने सेंटर फॉर डिजीज की बात की, डिजीज पॉलिसी की बात की थी आपने सर, ये उनकी रिपोर्ट मेरे पास है। उनकी रिपोर्ट कह रही है कि जो अभी म्यूटेंट है ये यूके म्यूटेंट है और ये पंजाब के कारण से हुआ है। ये जो आपके बॉर्डर में जो हुआ है, ये जो जिनको किसान जिनको आप सपोर्ट करते हैं उनके कारण से हुआ है। ये मेरी नहीं है, जिसकी रिपोर्ट की आप बात करते हैं मैं उनकी रिपोर्ट की बात करूं। और एक और ध्यान दिला दूं आपको, तमिलनाडु में 1.13% है, मेघालय में 1.16% है, 1.26%, दिल्ली में 1.46%, उत्तराखंड में 1.53 है, पंजाब में डेथ रेशियो 2.38। उसका कारण है ये यूके म्यूटेंट है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इसमें शिक्षा नजर पड़ने वाली बात नहीं है, परंतु अफसोस ये है कि जो वेंटिलेटर 1 साल पहले भेजे गए पंजाब में, राजस्थान सरकार के अस्पताल ने उनको किराए पे दे दिया, अगले किसी अस्पताल को खुद यूज किया, आगे वेंटिलेटर किराए पे दिए, जो प्रधानमंत्री को से आगे किराए पे दिए, और पंजाब सरकार ने तो खोले ही नहीं, और वो तो डेथ हो जाएगी। अरे आपको टोका नहीं, मैंने अभी जो भी अच्छी बात नहीं है, आपको 10 बार पूछ होता था बीच में, टोकूंगा आप बोलोगा लगा था आपको। तो इनके वहां पे सरकार ने खोले ही नहीं, और 1 साल बाद खोलकर कहते हैं कि वेंटिलेटर काम नहीं करे। उस पर डिटेल लिखा हुआ सब जान के उस पर हाथ नहीं करेंगे। असल में सोच इनको राजनीति करनी है, राजनीति के करनी नहीं। मैंने कहा ना, राहुल गांधी का एक ही काम है रोज सुबह, एक काम सिर्फ, वो कौवे की तरह रोज आकर काव करते हैं मेरी मुंडेर पर बैठकर और हल्ला करते हैं। नीचे जमीन पर अपनी सरकारों को एग्जाम्पल सरकार बनाए ना, उत्तराखंड आपके छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य की आपस में बनती नहीं, ये जग जाहिर है, दोनों में आपकी बनती नहीं। और आपके मुख्यमंत्री वहां पर असम में चुनाव में गए हुए थे, तो इसी आप मुहम्मद रहिए जो काम करने वाले हैं। आप महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की तारीफ करी कि हमको जब ड्यूटी तो के अंदर हमारा क्वारंटाइन हुआ, हमारा आरपी सिंह साहब आपने कांग्रेस के लिए जवाब दे दिया, लेकिन कुछ सवाल समाजवादी पार्टी ने भी उठाए, जरा उनका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आबे जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी के जवाब देने का फायदा नहीं, उनके नेता तो इंजेक्शन देने से मना करते, मुझे पता नहीं कि इनके नेता ने अभी तक नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समाजवादी पार्टी ने जब उनकी सरकार थी तो क्रिएट किया, आपने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं माफी चाहता हूं, असल में क्या कि मैंने कहा ना जी, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्यों कहते नहीं है बीजेपी का। एक हॉस्पिटल बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, एक भवन बता दीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, एक एम्बुलेंस बता दीजिए 4.5 सालों में। आपके अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा भ्रम फैलाया देश में, भाजपा के इंजेक्शन से तो पूरा देश बर्बाद हो गया। इन भाजपाइयों ने तो पूरे देश को गर्त में कर दिया। आपसे बड़ा दोषी कौन है देश के अंदर, जिसके नेता ने कहा ये भाजपा का इंजेक्शन है, सरकार है भाजपा की, हर आदमी परेशान हो गया, लोगों का रोजगार चला गया, लोग बर्बाद हो गए, तबाही आ गई, भूकंप आ गया, तो बात करने का हक नहीं है देश के अंदर, जिन्होंने देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की सारी आरपी सिंह साहब जो बात टीके को लेकर कही थी अखिलेश यादव ने, उससे तो मैंने बात कर ली, लेकिन जरा दूसरी बात का जवाब दीजिए ना। जो सुनील सिंह साजन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने क्रिएट किया। आप एक भी भवन बता दीजिए जो बीजेपी सरकार ने बनाया, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। एक कमरा बता दीजिए, भवन तो छोड़िए, भवन की हैसियत नहीं बनाने की, एक मिनट हो गया, सुन लीजिए एक कमरा अगर बनाया। हाँ ठीक है, सुनील जी जरा सुन लीजिए, सिंह साहब बोलिए। बात हाँ बोलिए आप। मैं एक मिनट सर, मुझे उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी नहीं होगी, परंतु यह सुनिश्चित है कि वहां पर नए कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, मेरी जानकारी में है। वहां पर नए एम्स की स्थापना शुरू हुई है, ये मेरी जानकारी में है। मैं आपको डिबेट के बारे सुनिए ना सर, आपने खोले, अरे टोटी चोर के प्रवक्ता, तुम चुप रहो, जानकारी का नाम बता दीजिए, हम भी तो जान जाए। अरे टोटी चोर के उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम तो केवल देख रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का। देखिए तैयारी अगर पूरी हो ना तो फिर जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो लगातार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक भी भवन का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में।
मैंने पंकज जी मैंने कहा कि मुझसे ऑफ द कप पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु मेरी जो जानकारी में है मैं उसको अभी डिबेट के अगले हिस्से में चलिए जरा आबे जी के पास मैं जाना चाहूंगा। एक मिनट आरपी सिंह साहब, आबे दुबे साहब, देखिए जब कोरोना की बात होती है तो उन्होंने आपकी स्टेट्स गिना दी, उन्होंने पंजाब का जिक्र कर दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिया कि वहां क्या हाल है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए एक बात गंभीरता से समझना चाहिए कि जिस म्यूटेंट की ये बात कर रहे हैं, म्यूटेशन हुआ है वायरस में, ये कोई राज्य अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से कि यूके ने आज ही ये तय किया है कि जो कोविशील्ड वहां लगाई जा रही है वो 12 सप्ताह की बजाय उसका टाइम रिड्यूस करके 8 सप्ताह किया, और हिंदुस्तान में उस समय को बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री जी कृपा पूर्वक बताइए हिंदुस्तान को कि किस साइंटिफिक रिसर्च की बेसिस पर आपने ये किया। या तो ये स्वीकार कीजिए कि जो 18 करोड़ डोज आपने दिए हैं, अब चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बार बार आपको फरवरी में चिट्ठी लिखता रहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 के चलते उनका जरूरी संसाधन सामान रोक दिया है, वो उतना प्रोडक्शन अपना नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को उन्होंने साफ बताया कि 70 मिलियन पर मंथ से ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है बनाने की, कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन की। तो प्रधानमंत्री जी बताइए देश को कि हाँ हमारे पास क्षमता नहीं है। फिर ये अपराध भी स्वीकार कीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने क्यों स्पुतनिक को मना कर दिया, जबकि स्पुतनिक ने अपना इम्यूनोजेनिसिटी डेटा पब्लिश किए थे लेंसेट में, जैसे कोविशील्ड को दी वैसे सेम उसको अनुमति देनी चाहिए थी। दो बातें बड़ी हिंदुस्तान को आज करने की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में पंकज जी, जो कि सकारात्मक सुझाव भी होना चाहिए। एक स्टडी से यह खुलासा हुआ है कि 1.71% ज्यादा वैक्सीनेशन शहरी क्षेत्र में किया है, ग्रामीण क्षेत्र में भारत की सरकार ने नहीं किया या राज्य की सरकारों ने नहीं किया। उस पर पूरा फोकस होना चाहिए कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करें। हमारे पास एंटीजन टेस्ट की 17 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता है और आरटीपीसीआर की 16 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है प्रधानमंत्री जी। तो फिर 16, 17, 18 लाख टेस्ट क्यों हो रहे हैं? बाकी के जो 15, 17 लाख टेस्ट है वो अबे जी एक छोटा सा सवाल मेरा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और हेल्थ सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचे वो उनको मुहैया करवाना, तो आप मुझे अपनी 3 स्टेट्स का बता दीजिए कि किस दिशा में वहां काम चल रहा है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कोरोना अपने पांव पसार रहा है और बुरी तरह से पसार रहा है। देखिए पंकज जी बार बार जी जो बात कही जा रही है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 से 60 तक पढ़ लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह अपने हाथ में नियंत्रित किया था। आपने जो सबसे पहला प्रश्न किया था कि उस समय लॉकडाउन पर आपत्ति ली थी, क्या कहा था राहुल गांधी जी ने, मैं याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं, इस तरीके से वायरस को कंटेन नहीं कर पाएंगे, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। 21 मार्च को जब एयर स्पेस बंद किया ना, जानते हैं उसके 8 दिन पहले इन्होंने लीक करके 102 चार्टर फ्लाइट फाल्कन 2000 जो प्लेन हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं है, उससे सुपर रिच लोगों को तो बुला दिया लेकिन हजारों मजदूरों को दरबदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया, इसलिए सवाल खड़ा किया था। आज सही मायने में प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो अंतिम पंक्ति में 20% लोग हैं उनको न्याय की योजना वो दें। कांग्रेस शासित राज्यों में हम इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। हमने पूरा फोकस वहां टेस्टिंग, मैंने जैसे आपको डेटा बताया कि हम टेस्टिंग एनहांस कर रहे हैं वहां पर। बात जो छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कब देंगे आप? देखिए सबसे पहले 22 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया इन्होंने, 22 अप्रैल 2020 करेगा कब? सुनिए ना, सर बोलने के लिए आएगा जब आप उसी की तरह बोलने के लिए आते हैं यहाँ पर। कीजिए आप हताश मत होइए, सुनिए आप जवाब करोगे कौवे की तरह से बोलोगे? करना बंद करिए, कहिए गृह मंत्री प्रधानमंत्री कोई काम नहीं किया। राज्य की सरकारों को बोलो काम करें, जो वेंटिलेटर मोदी जी ने भेजे थे उसको आगे कराने मत दे, लोगों के इस्तेमाल में लाए। जो वेंटिलेटर 1 साल पहले भेजे थे राज्य की सरकारों ने 200
पंजाब की राजस्थान की सरकार जरा जवाब दे दीजिए। मिनिस्टर स्कीम ऑक्सीजन मैपिंग के लिए रेमडेसिविर का प्रोडक्शन लगातार घटता रहा। रेमडेसिविर की कमी नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर यहाँ पर लोग ले नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन की थी। आज रेमडेसिविर की कमी नहीं है आज। और मैं और जाने से पहले मेरे से वैक्सीनेशन का आरपी सिंह साहब, अबे दुबे जी एक मिनट, देखिए दोनों साथ साथ बोलेंगे तो बात दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। आरपी सिंह साहब सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, इसलिए जवाबदेही सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की है और आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप जरा ये बताइए, आज 15 तारीख है, आज कहां खड़ा है देश? मैं गांव पे चूंकि हमारा फोकस है, पिछले वेव में हमने देखा था गांव प्रभावित नहीं थे। उसका एक बड़ा कारण हम समझ सकते हैं, लॉकडाउन लगा उसी वक्त लग गया जब केवल 536 पॉजिटिव केस थे। इस बार इतनी तेजी से वो फैल गया। अब आप बताइए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अब एक भी मौत इस तरह से ना हो, खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से हम गंगा नदी के किनारे पर शव देख रहे हैं, ये सब ना हो, उसके लिए क्या हो? देखिए, जो माइक्रो लेवल पे कंटेनमेंट होनी है राज्य सरकारों ने करनी है, और उसके लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार पिछली बार पूरे देश में किया था। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। एक मैं उत्तर प्रदेश हो, मैं उत्तर प्रदेश की नहीं, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर हमको कंटेनमेंट जोन बनानी पड़ेंगी, वहां पर चिंता करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमको एकदम फोकस शिफ्ट कर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे रैकअप करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो असली काम होने वाला है, जिस पे ये अभी कह रहे थे फाइजर की बात, मैं आज कह रहा हूं, ये इनको बोलो फाइजर से एक चिट्ठी लिखवा दें, ये कह दे कि देश उस इंजेक्शन की जो इंडेमनिटी है वो फाइजर भरने को तैयार नहीं है। अगर हम ले लेंगे तो फिर ये कहेंगे नहीं आपने क्यों ले लिया बिना इंडेमनिटी के, आपको कौन लेगा? परंतु एक बात बड़ा स्पष्ट है, अपने देश में वैक्सीनेशन की जरूरत है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि जुलाई के अगले ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, मई के अंदर 10 करोड़ लोगों को और वैक्सीनेशन दिया जाने वाला है, जून के अंदर 11 करोड़ लोगों को, जुलाई के अंदर 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाने वाला है, मिलाकर जुलाई तक 35 करोड़ लोगों को और वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और आगे चलते हुए अगले नवंबर दिसंबर तक 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है। उसके लिए अपने राज्य सरकारें अपना प्रदान करें, उससे ही रास्ता निकलेगा। जब राज्य सरकारें अपने अब क्यों मुंह चुरा रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो ही रास्ता निकलेगा। चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, नदियों में हजारों शव तैर रहे हैं। वहां पर पॉजिटिविटी रेशियो कोई बात हो सकती है। शमशान घाट और वहां पे मुख्यमंत्री और अपने जो आपके को आपस में एक साथ सेट जुड़वा दो उनका, उसको कैसे वो आपस में रेस में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे का खींचातानी में लगे हुए हैं। आपने जो वेंटिलेटर भेजे थे 1 साल बाद खोले, आपने 1 साल बाद आपने 1 साल तक करवानी की वेंटिलेटर को खोलने की। राजस्थान के अंदर वेंटिलेटर भेजे थे, वहां के सरकारी अस्पताल में आगे कराने के लिए कितनी जरूरत थी कि इतनी हिम्मत थी कि हम बोलकर उसको गरीब आदमी तक दे दें। मैपिंग समय पर क्यों नहीं की? हिंदुस्तान जानना चाहता है आपसे, बताइए। अरे हिंदुस्तान ये जानना चाहता है राहुल गांधी का कौन सा इंजेक्शन लगवाया है, ये जानना चाहता है। कौन सा राहुल गांधी ने राहुल इंजेक्शन यहाँ लगाया या विदेश में लगाया जाकर, ये जानना चाहता है हिंदुस्तान। उपलब्ध है क्या वैक्सीन? आरपी सिंह साहब, अभय दुबे साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक मिनट सर, आप दोनों से एक इल्तिजा है मेरी, मैं एक छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं। सवाल यह है मेरा कि प्रधानमंत्री ने जब इस बार कहा था, कुछ देर पहले उन्होंने संबोधन अपना दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार हमारे पास संसाधन है और अनुभव है। तमाम राज्य सरकारों के चूंकि मुख्यमंत्रियों से वो बात करते थे, तो ये भरोसा उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें दिलाया होगा, तभी उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बात अगर उन्होंने कही है तो बहुत विश्वास के साथ, सब पर विश्वास करके कही होगी। क्यों कही, इस बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज हम बात करें कि किस तरह से कोरोना अपने पांव पसार चुका है ग्रामीण इलाकों में। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, इस बार दुर्भाग्यवश उन इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों तक कोरोना पहुंच रहा है, वहां लोगों को ऐप के बारे में नहीं मालूम, इंटरनेट सेवा वहां नहीं है, तो वहां टेस्टिंग प्रॉपर हो और वहां इस तरह से मौत ना हो, उसके लिए अब किस तरीके से काम कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निवेदन किया कि जो हमारे आशा वर्कर्स हैं उनका इस समय हमको उपयोग लेना चाहिए, उनको ड्यूटी पे लगाना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से WHO ने अभी बताया, मेरी जानकारी WHO की जानकारी है, जिस प्रकार से यूपी के अंदर लगभग
1,48,610 टीम, मतलब एक टीम में लगभग 5-6 लोग काम करते होंगे, वो टीम नीचे उतारी है और वो घर घर जाकर चेक कर रही हैं, इंश्योर कर रही हैं कि क्या डेटा है क्या नहीं, उसका फॉलो अप कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रही हैं, वहां पर माइक्रो लेवल पे क्या चिंता करनी है उसकी चिंता हो रही है। और आपको अब लगातार यूपी में केस कम होते दिखेंगे और चिंता ग्रामीण क्षेत्र की बात करो, और वहां पर चिंता भी हो रही है। वहां पर जो किट चाहिए दवाइयों की वो किट भेजी जा रही है, और जहां जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की वहां से ग्रामीण क्षेत्र से लाकर उनको जिलों से आगे शहरों तक लाने की वापस क्या WHO की वेबसाइट पे चले जाए, क्योंकि ट्विटर हैंडल पे सब जानकारी वहां पर है। तो उसका पूरा सारे का लपरवाह ये है कि एक ही रास्ता है कि हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन पे उतारना पड़ेगा, गांव-गांव में घर घर जाकर, जिस पर यूपी सरकार करी है और सरकारें भी करी, मैं नहीं करूंगी, यूपी सरकार का एग्जांपल से रूप हमारी सरकार है जी। और सब सरकारों को उसी दुबे साहब, जब मैं ब्रेक पर गया था, रोग का मामला है ना, तो ये जो रोज सुबह आकर एक ट्वीट डाल देना, कृपा करके जहां जिसकी सर एक मिनट सिर्फ पंकज सर, आप बार-बार की सरकार कहिए वो एक एग्जांपल सेट करे ना जी, हम तो करें, बाकी देश उसको कॉपी करेगा, एग्जांपल सेट करें, क्यों नहीं करते जी। चलिए दुबे साहब जहां आपकी सरकार है, आरपी सिंह साहब का कहना है कि वहां आप एग्जांपल सेट करें। आप देखिए, मैं ब्रेक पर जब गया था तो मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो उन्होंने बड़े विश्वास से बात कही थी कि इस बार हमारे पास संसाधन है, अनुभव है, 1 साल से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये विश्वास तब बना होगा उनका क्योंकि लगातार कई राउंड की उनकी बातचीत हुई है तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसमें पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे हैं। तो नहीं लगता आपको कि सही दिशा में सोच हो तो काम होगा और वो ग्राउंड पर भी नजर आएगा, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग्स प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पंकज जी, देखिए, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कहूं, मगर देश के विश्वास में विष का वास घोला गया है, विश्वासघात किया गया है। मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। पहली मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी ने 20 मार्च 2020 को ली थी और ये सारे स्टेट के हेल्थ के सेक्रेटरीज के साथ ली। उन्होंने कहा कि हमको भविष्य में ऑक्सीजन के क्राइसिस होंगे, तो अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए एक टास्क फोर्स बनाया, एक नंबर दिया और कहा कि यह तय करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की जो भविष्य में जरूरत होगी वो अनइंटरप्टेड सप्लाई हो। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। 22 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन को, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, उनके सिलेंडर्स को कन्वर्ट करना है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और दूसरी मीटिंग हुई 15 अप्रैल 2021 को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। सब 50 सेकंड है मेरे पास, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। अब दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूं कि वैक्सीन को लेकर आज भी जो क्राइसिस है उससे आप ग्रामीण क्षेत्र को जब भी बचा सकते हैं जब पूरा फोकस वैक्सीनेशन का ग्रामीण क्षेत्र में करिए आप। और टेस्टिंग, जैसा मैंने कहा कि 15 लाख के करीब आपके पास सरप्लस है टेस्टिंग, वो पूरा रूरल एरिया में करना प्रारंभ कीजिए, नहीं तो कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ऑक्सीजन के लिए सरप्लस है तो फोकस करिए। आपने कहा था प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट लगेंगे 1 साल पहले, आज तक कोई जमीन पर नहीं है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स इस हालत में है कि सरकारों का कहना है कि हमने लगा दिया तो नागरिक हमारे जान से हाथ धो बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी, चलिए सर, मेरे पास इतना ही वक्त था। बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, सर अब इतना ही वक्त था आरपी सिंह साहब, इतना ही वक्त था मेरे पास। जरूरी है कि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें, भले ही वो किसी और पार्टी की हों, लेकिन मिलकर काम करें, क्योंकि चुनौती, चैलेंज बहुत बड़ा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मिलकर काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, ग्रामीण अंचलों का भी उन्होंने जिक्र किया, और जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो ग्रामीण इलाकों में भी ज्यादा से ज्यादा खुले, और ताकि अब कोई इस तरह से मौत ग्रामीण इलाकों में देखने को ना मिले, शहरों में देखने को ना मिले, और हम जल्द से जल्द इस भयानक बीमारी से निजात पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब, आपने हमसे बात की, और अभय दुबे साहब आपने हमसे बात की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।